आज इस वीडियो में पढ़ेंगे रसायन शास्त्र का चैप्टर 4। ठीक है, जो बच्चे चैप्टर 1 2 3 नहीं पढ़े होंगे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है रसायन शास्त्र में, अब लोग वहां से देख सकते हैं। चलिए हम पढ़ेंगे कार्बन तथा उसके यौगिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इस नंबर से करीब 7 से 8 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे ना, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक। ठीक है, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन था, यानी कि प्रयोगशाला में ऐसा कौन सा कार्बनिक यौगिक था जो सबसे पहले संश्लेषित हुआ था बाबू? तो देखिए यूरिया हुआ था। कौन सा? यूरिया हुआ था। यूरिया का सूत्र क्या होता है बाबू? CH4N2O। ठीक है, ऑप्शन में दिया रहेगा यहाँ पर NH2 CO और NH2। ठीक है, इसी को तोड़ के यहाँ पर ऐसे लिखा, तो आप लोग कंफ्यूज मत खाइए। सर तो बताए थे CH4N2 ऑप्शन दिया गया ऐसे, तो इसी को ऐसे तोड़ के लिखा। ठीक है, CH4। ठीक है, देखिए C यहाँ पर H4 है, H यहाँ पे 2 है, H यहाँ पे 2 है, 2 2 4 हो गया। ठीक है, C एक ही को ना, तो C यहाँ पे 1 है और N2 N क्या को है? 2 को है, एक यहाँ पर N है, एक यहाँ पर N है और O है तो वो यहाँ पर 1 है। ठीक है, इसी को तोड़ के ऐसे लिखा तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यूरिया होता है जो प्रयोगशाला में सबसे पहले संश्लेषित हुआ था। ये कार्बनिक तो ये कार्बनिक यौगिक है। अगला प्रश्न है, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? ठीक है, इसी यूरिया को ठीक है प्रयोगशाला में कौन संश्लेषित किया था बाबू? तो किया था वोहलर ने। कौन किया था? वोहलर ने। ठीक है, आप बोलेंगे कि बाबू ये कब किया था? तो सभी को मालूम होना चाहिए बाबू कब किया था। तो 1828 ईस्वी में किया था। कौन किए थे? तो वोहलर में। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है पहला कार्बनिक यौगिक तो यूरिया कब बना था? 1828 में। यूरिया का सूत्र CH4N2O कौन बनाया था? तो वोहलर नामक वैज्ञानिक ने। चलिए अगला प्रश्न, जीवन शक्ति का सिद्धांत। ठीक है, जीवन शक्ति का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? ठीक है बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन शक्ति का सिद्धांत, जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने किया था बाबू? तो किया था बर्जीलियस ने। ठीक है, बहुत ही नामी है ये वैज्ञानिक जी। चलिए बर्जीलियस ने। कौन किया था जीवन शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन? तो बर्जीलियस ने। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कार्बनिक यौगिकों में ठीक है कार्बनिक यौगिकों में क्या गुण पाए जाते हैं? ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक में कौन सा गुण पाया जाता है? तो कार्बनिक यौगिक में इनके क्वथनांक और द्रव्यनांक। ठीक है बाबू, क्या क्या? तो क्वथनांक और द्रव्यनांक। ठीक है, तो दोनों क्या होते हैं? निम्न होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक का क्वथनांक और द्रव्यनांक दोनों निम्न होता है, यानी कि नीचा होता है, यानी बहुत कम। चल अगला प्रश्न है, एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? ठीक है बाबू, एल्डिहाइड श्रेणी का बोल रहा है यहाँ पर। चलिए एल्डिहाइड श्रेणी में कौन सा क्रिया समूह होता है? तो सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, एल्डिहाइड का, एल्कोहल का। ठीक है, चलिए यहाँ पर एल्डिहाइड श्रेणी का कौन सा हो जाएगा बाबू? कौन सा ये श्रृंखला मौजूद है एल्डिहाइड में? देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड में क्या होता है? CHO। ठीक है, कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन भी रहेगा और ऑक्सीजन भी रहेगा। इसमें तो एल्डिहाइड में ये तीनों रहेगा तो हम लोग कहेंगे कि वो एल्डिहाइड ग्रुप का है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या चीज देता है? तो वो कैल्शियम कार्बाइड बोल रहा है ना, तो कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करेगा। तो जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या वो देगा बाबू? तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहले जानेंगे कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र होता है CaC2। क्या होता है? CaC2। ये कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र है। ये कैसे बोल रहा है? जल के साथ अभिक्रिया करेगा ना, तो जल का होता है बाबू H2O। क्या होता है? H2O। ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगा बाबू? Ca*OH के हॉल 2। ठीक है, इसी के साथ अभिक्रिया करके बनाएंगे यहाँ पर C2H2। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बाइड है, जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा Ca*OH के हॉल 2 प्लस में क्या देगा? ये C2H2 देगा। इसे कहते हैं हम लोग क्या चीज? एथाइन। क्या बोलते हैं बाबू? एथाइन। तो अभिक्रिया करके हमको देगा क्या चीज? एथाइन देगा। समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे कर रहा है, देखिए आप लोग। ठीक है, इसमें समीकरण को बहुत समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, समीकरण समझिएगा तभी इस चैप्टर को समझ में आएगा, नहीं नहीं समझ आएगा। और सभी जितना भी है ना संकेत कम से कम आप लोग 50 तक। ठीक है, कहाँ तक? 50 तक याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे कर रहा है, एल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसकी क्रिया से होती है? ठीक है, एल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किस क्रिया से होती है? तो एल्कोहल बनाने हम लोग एंजाइम। क्या बाबू? एंजाइम।
एंजाइम क्रिया से होती है, किसमें? तो एल्कोहल बनाने में, शर्करा करने के लिए एंजाइम क्रिया का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मीथेन का उदाहरण है? ठीक है बाबू, मीथेन किसका उदाहरण है? सभी को पता होगा बाबू यहाँ पर कि मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। और सभी को पता है कि मीथेन क्या एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसा कार्बन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कौन? मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। चलिए अगला प्रश्न है, पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन बहुलक है, किसका है बाबू? तो पॉलीथीन, तो ये एथिलीन का बहुलक है। ठीक है, लास्ट में इन आ रहा है ना बाबू, तो ऑप्शन का साथ रहेगा लास्ट में इन किसका आ रहा है? तो एथिलीन का आ रहा है। तो पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो एथिलीन का बहुलक है। अगला प्रश्न है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की ताली, ठीक है ना, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, ठीक है, जैसे खाना बना रहे हैं, ठीक है, बर्तन का जो बाहरी वाला तल है वो करिया खाली हो जा रहा है, तो क्या समझेंगे? इसका मतलब कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा। ठीक है, अगर अच्छा से जलेगा तो वहाँ पर काला नहीं होगा, बहुत कम काला होगा, खाली करिया धुआं से काला हो रहा है, यानी कि अच्छा से वहाँ पर आग नहीं जल रही है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, एथिलीन का अणु। ठीक है, एथिलीन का अणु बाबू, ठीक है, एथिलीन का अणु। एथिलीन का अणु क्या होता है बाबू? एथिलीन का अणु एक समतलीय होता है। कैसा होता है? समतलीय होता है। चलिए, एथिलीन का अणु क्या होता है बाबू? तो समतलीय होता है। कैसा होता है एथिलीन का अणु? तो एथिलीन का अणु एक समतलीय होता है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न हम देखेंगे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पर है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, ग्लूकोज बाबू याद रखिएगा, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कमेंट करके बताइए कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है बाबू? तो C6H12O6 होता है। ये क्या? ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। क्या? C6H12O6। कार्बन 6 को रहेगा, हाइड्रोजन 12 को, ऑक्सीजन 6 को रहेगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, क्या बोला है? कार्बोक्सिलिक। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का क्रिया से पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, कार्बोनिक एसिड के किस से पूछ रहा है? जिस तरह से एल्डिहाइड होता है ना CHO, इसी तरह कार्बोनिक एसिड का क्या होगा बाबू? तो COOH होगा। कार्बन 1 रहेगा, ऑक्सीजन 2 रहेगा और हाइड्रोजन 1 रहेगा। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, COOH। चलिए अगला प्रश्न है, एथेनॉल के क्रियाशील। आप पूछा एथेनॉल। ठीक है, ये सब याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम में एकदम काम देगा। एथेनॉल क्रिया से क्या हो जाएगा? एथेनॉल का हो जाएगा क्या? OH, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, देखिए एक बार के बाद यहाँ पर एल्डिहाइड रहेगा CHO और कार्बोक्सिलिक एसिड का रहेगा COOH और एथेनॉल का रहेगा OH। ठीक है, तो तीनों याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम में कोई एक दे देगा यहाँ पर। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का दे सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता। ठीक है, कार्बनिक यौगिक में बाबू, ठीक है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? तो 4 होगी। अगला प्रश्न कह रहा है, सामान्य ब्यूटेन का संरचना। ठीक है, किसी भी संरचना बनाने के लिए पहले हमको उसका फार्मूला याद रखना होगा। ठीक है, रासायनिक सूत्र मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है बाबू? बताइए जल्दी, ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C4H10। ठीक है, तो इसका हमको संरचना बनाना है। कैसे संरचना बनाना है? सामान्य संरचना बनाना है। तो ऐसे ऐसे करके बनाते हैं ना, मालूम होगा सबको, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, इससे हम बना रहे हैं। तो कार्बन 4 है तो 4 कार्बन दे दिए। चलिए यहाँ पर अब देखिए, हाइड्रोजन कितना आना चाहिए? 10 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया यहाँ पर ही। इसी को हम लोग कहते हैं सामान्य संरचना। C4 तो कार्बन 4 हुआ ना, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 10 होना चाहिए, हाइड्रोजन 10 है, 1 2 और 4 इधर 4 इधर 8 तो 10 हो गया यहाँ पर। इसी कहते हैं हम लोग ब्यूटेन का सामान्य संरचना हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे तरल यौगिक है? ठीक है, सबसे तरल यौगिक है बाबू, तो बाबू मीथेन है। क्या है? मीथेन है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। याद रखिएगा, मीथेन का फॉर्मूला
CH4 मीथेन क्या है तो एक सरल यौगिक है। चलिए आप अगला प्रश्न कह रहा है क्लोरीन के एक अणु के प्रवर्तन कक्षा में, ठीक है ना बाबू, क्लोरीन के एक अणु में, ठीक है, क्लोरीन के एक अणु के प्रवर्तन कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा इसमें 7 होगा, कितना होगा 7 होगा इसमें। तो क्लोरीन के एक अणु के प्रवर्तन कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा तो 7 होगा, इसको हम याद कर लेना है। अगला प्रश्न कह रहा है एल्केन का सामान्य सूत्र, बाबू एल्केन का सामान्य सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है। एल्केन का सूत्र क्या होता है CnH2n प्लस 2 होता है, क्या होता है CnH2n प्लस 2 होता है, ये होता है एल्केन का सामान्य सूत्र, ठीक है। एल्कीन का ये पूछ सकता है, ये एल्केन का भी पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा जरूर है। आप लोग इसे एकदम अच्छा से याद करिए, चलिए ध्यान लगा के पढ़िए, एकदम मन लगा के नहीं कि पढ़ रहे हैं और ध्यान है लड़की तरफ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम पढ़ाई पूरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए तभी आपको समझ में आएगा, अंदर एकदम समझ नहीं आएगा इतना आप कोशिश कर लीजिए, ठीक है। चलिए मेहनत करते रहिए, ठीक है, मेहनत बहुत आगे ले जाएगा आपको, ठीक है, मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जो बच्चे पैकेज नहीं मंगाए तो पैकेज मंगा लीजिए, ठीक है, पैकेज से आप लोग घर पे बैठे टाइम तैयारी कर सकते हैं, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन मुझे से बोल देता हूँ, ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, इसमें ऑप्शन दिया रहेगा पूरा, जैसे बिहार में पूछता है ना वैसे इसमें क्वेश्चन बनाया गया, ठीक है, लेसन बाय लेसन। अब जल्दी से इसे ऑर्डर कर दीजिए, ठीक है, ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग इसे ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, मेरा ही व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप फिर आप एड्रेस सेंड करना, आपका बुक पहुँच जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पे कहाँ चला गया, चलिए ठीक हो गया। फिर कह रहा है कार्बन क्या चीज है, कार्बन सभी को मालूम है, कार्बन क्या है बाबू, तो कार्बन उपधातु है। कैसी, कार्बन क्या है तो कार्बन उपधातु है। चलिए यहाँ पे तो सबका ऐसे याद होगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन मुख्य बायोगैस है, बाबू बायोगैस सुनिएगा आप लोग, बायोगैस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोगैस, ठीक है, बायोगैस से हर बार एग्जाम में पूछता है। तो बायोगैस कौन है बाबू, तो बायोगैस यहाँ पर मीथेन है, कौन है, मीथेन है। मीथेन का सूत्र क्या होता है यहाँ पे, तो मीथेन का सूत्र होता है यहाँ पर CH4, अभी मैंने बताया था मीथेन का सूत्र क्या होता है CH4। चलिए मीथेन का सूत्र क्या होता है CH4। अगला प्रश्न कर रहा है 1 पिकोमीटर बराबर होता है, ठीक है ना, 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर पीएम का ग्राम मीटर नहीं समझिएगा, ठीक है, 1 पिकोमीटर। तो 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है बताइए कमेंट में, 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है तो 10⁻⁻12 मीटर, कितना होता है 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर होता है, ठीक है बाबू। तब वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ सब्सक्राइब कर देते हैं, आप बेल आइकन दबाते ही नहीं है, तो नोटिफिकेशन कहाँ से जाएगा, ठीक है, दबा दीजिए और नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा उस बेल आइकन, तभी तो मैं जो वीडियो डालूंगा आपके पास चला जाएगा। चलिए यहाँ पर नोटिफिकेशन सब्सक्राइब कर दिए, नोटिफिकेशन आता ही नहीं है तो कैसे आएगा, उसको पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए तभी डिस्क्रिप्शन, तभी वहाँ पर आपका वीडियो पर जाएगा, ठीक है। चलिए मोबाइल पर आपका वीडियो जाएगा, उसमें बेल आइकन दबा दीजिए, चला जाएगा। चलिए एक बच्चा हमसे पूछ रहा था कि सर आप जो वीडियो डालते हैं उसमें तो नोटिफिकेशन आता ही नहीं है, उसको मान देखे तो बेल आइकन दबाया ही नहीं था, बेल आइकन दबा के तभी तो नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। जो बच्चे नहीं दबाए बेल आइकन तभी दबाइए उसको, ठीक है, बेल आइकन दबा दीजिए तब नोटिफिकेशन जाएगा, वीडियो वहाँ से आराम से देख सकते हैं। डायरेक्ट नोटिफिकेशन जाएगा नहीं कि डायरेक्ट चैनल में घुस कर आपको देखना पड़ेगा, जैसे बेल आइकन दबा दीजिए नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं आराम से। चलिए यहाँ पर कभी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन चला जाएगा, कहना 12 रात को वीडियो डालें तो चला जाएगा नोटिफिकेशन आपके पास। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है एक अन्य सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, ठीक है, एक अन्य सूत्र रहेगा लेकिन विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या चीज कहलाएंगे तो समावयवी कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे समावयवी कहलाएंगे। एक अनुसूत्र रहेगा लेकिन विभिन्न संरचना सूत्र रहेगा, उससे क्या चीज कहेंगे, उससे कहेंगे समावयवी, ठीक है। तो एल्डिहाइड वाला याद रखिएगा, एल्केन का सूत्र क्या होता है कमेंट कीजिए, एल्केन का सूत्र अभी बताए थे तो बाबू एल्केन का सूत्र था CnH2n+2, याद रखिएगा एल्केन का सूत्र क्या होता है कमेंट भरिए जल्दी, एल्केन का सूत्र क्या होता है CnH2n+2, इसको याद रखना है भूलना नहीं है। चलिए ठीक है रहा है इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र, ठीक है बाबू, इथाइल अल्कोहल पूछ रहा है ना, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र पूछ रहा है, तो इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है बताइए कमेंट में जल्दी सुना, ठीक है। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होगा कमेंट में बताइए जल्दी जल्दी, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र कमेंट में जल्दी भरिए, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र
चलिए थार एक और का सूत्र था C2H5OH। ठीक है, जो कमेंट में बच्चे ये किए होंगे तो वो सही होगा। ठीक है, C2H5OH ये है इथाइल अल्कोहल का अन्य सूत्र है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए एक यहाँ पे ऐसे दिया गया है C बराबर 0, ये क्रियाशील मूलक का क्या नाम है? तो बाबू इसका नाम है कीटोन। ठीक है ना, जिसने बताया था एल्डिहाइड का, उसी तरह ये कीटोन का होता क्या? तो ये इधर का मुक्त रहेगा, कार्बन बराबर 0 रहेगा, तो इसके कीटोन क्रियाशील ग्रुप कैसे समझेंगे। अगर सूत्र चीनी का रासायनिक सूत्र बाबू का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है बाबू, चीनी का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, चीनी का रासायनिक सूत्र जो बच्चे जानते हैं कमेंट कीजिए। ठीक है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र, चलिए चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है जल्दी से कमेंट में बताइए आप लोग। चीनी का रासायनिक सूत्र है, चलिए देखें यहाँ पर C12H22 और O11 क्या होता है? C12H22 और O11 ये क्या है? तो ये चीनी का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू। ठीक है, इस 6 से लेकर 10 तक काम देता है। ठीक है, देखिए सबसे कठोर प्राकृतिक तत्व, ठीक है ना, कठोर प्राकृतिक तत्व जैसे बोलेगा तो मार देंगे बाबू हीरा। क्या मार देंगे? हीरा मार के चला आएंगे। सबसे कठोर प्राकृतिक तत्व बाबू, हीरा से कठोर और कोई तत्व हो ही नहीं सकता ना है। ठीक है, कठोर तत्व कौन है बाबू? तो हीरा है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में कौन समजात है? तो बाबू समजात है तो डायरेक्ट मैं आंसर बताता हूँ। ठीक है ना, समजात कहने का मतलब देखो प्रोपेनॉन, ठीक है, प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन ये दोनों क्या चाहिए बाबू? ये दोनों समजात है। ऑप्शन अब चेंज नहीं रहेगा, जो पैकेज ऑप्शन बनाए हैं वही ऑप्शन आपके एग्जाम में पेपर में देगा। ठीक है, कोई ऑप्शन में हेरा फेरी नहीं देगा, वहाँ पर सारा ऑप्शन सेम देगा जो हम यहाँ पर बना रखे हैं। ठीक है, तो प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन इसका आंसर हो जाएगा, ये समझाते है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर एस्टर बनाने वाला यौगिक है। ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया बनाने वाला, ठीक है ना, एस्टर बनाने वाला यौगिक क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा एल्कोहल। क्या कहेगा? एल्कोहल। एल्कोहल ऐसे लिखने को दिक्कत है नहीं, ए एल से एल्कोहल होता है। ठीक है ना, कैपिटल एल रहेगा एल्कोहल, छोटा स्मॉल एल हो जाएगा एल्युमिनियम। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे एल्कोहल। एल्कोहल क्या चीज है? जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर एस्टर बनाने वाला यौगिक है कौन? तो एल्कोहल। ये मेरा टोटल 35 क्वेश्चन था, इसी से बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, इस चैप्टर से पूछेगा तो आपको जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए ना उससे बाहर पूछेगा ही नहीं। तो आप लोग इसे अच्छा से याद करिए और पढ़िए घर पे मन लगा के। कोई दिक्कत हो रही है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाबू मन लगा के पढ़िए अच्छा से। पैकेज मंगाना है तो नंबर दिया डिस्क्रिप्शन में, उस नंबर से आप लोग आपके एड्रेस भेज सकते हैं, वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।